फातिहा। दूसरा और सबसे बड़ा मसला जो आपके सामने है वो ये है मेरे लिए कि 1:30 बजे मुझे इस मजलिस के लिए फोन किया गया। हाँ, 1:30 बजे, अभी आज 1:30 बजे, कल 1:30 बजे, आज 1:30 बजे मुझे फोन किया तालिब साहब ने कि कहाँ है आप, जल्दी तैयार होकर आ जाइए। तो मैंने क्या हो गया भाई, खैरियत है? अच्छा, उसमें पहले थोड़ा बहुत खबर मिल चुकी थी, कुछ हो गई, बात हो गई, कुछ वहाँ मसला खराब हो गया है और मैं तैयार हो ही रहा था, तब से जो है फोन आ गया कि साहब कहाँ है आप, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मैंने कहा लगता है कुछ और बड़ी बात हो गई, नहीं आपको मजलिस पढ़ना है। मैंने कहा भाई ये 1:30 बजे कब पढ़नी, मैंने कहा 2 बजे और 20 मिनट तो खैर आपको पता है सुबह से आने में लगता है कम से कम 15-20 मिनट। तो मकसद ये था कि सिर्फ आपके पास तैयार होने के होके आने का टाइम है और अब आपको तैयार मजलिस तैयार करने का टाइम नहीं है। तो और जो माहौल में यहाँ देख रहा हूँ कि पसीना जो है वो दुनिया का पसीना जो है वो माथे से एड़ी तक जाता है और जो पोजीशन यहाँ हो रही है, अगर 1-8 घंटा मजलिस पढ़ी जाएगी तो एड़ी का पसीना जो माथे पे आ जाएगा। सलवात पढ़े मिलके बहुत तैयारी की जरूरत भी नहीं थी। जिस कंडीशन में ये मजलिस पढ़ी जा रही है और जिस कंडीशन में मजलिस पढ़वाई जा रही है, दोनों हाल होगी। बहरसूरत जो थोड़ा बहुत अपने जहल से निकल पाया हूँ, आलिम इल्म का दावा नहीं है, आलिम होने का दावा नहीं है, लस्तों में जाहिलिन का दावा है कि मैं जाहिल नहीं हूँ। बहरहाल तो जो थोड़े बहुत अल्फाज मेरे दिल और मेरे जहन में हैं, मैं उन्हें
आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। परवरदिगार आलम ने जब कुरान नाजिल किया और कुरान बउनवान हिदायत बना के नाजिल किया इंसान के लिए, तो कुरान नाजिल करने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, कुरान सिखाने के लिए एक मुअल्लिम की ज़रूरत थी, एक मुअल्लिम की ज़रूरत थी, एक उस्ताद की ज़रूरत थी ज़माने के लिए, कि लोगों को जो कुरान दिया जा रहा है वो एक उस्ताद उन्हें समझा सके, एक उस्ताद उन्हें बता सके कि ये कुरान कह क्या रहा है, कुरान कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, बार बार खुतबा कहते हो, बार बार नुक्ते मारते हैं उसके ऊपर। मेरा हदफ को बयान करना नहीं है कि अगर उस्ताद ना हो तो किताब भी पढ़ी नहीं जा सकती। मकसद ये बयान करना नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने जब किताब भेजी तो उसके साथ मुअल्लिम भी भेजा। मुअल्लिम पहले भेजा, किताब बाद में भेजी। मुअल्लिम पहले भेजा, 40 साल मुअल्लिम का किरदार आपको दिखाया, टीचर का किरदार 40 साल तक आपको दिखाया। सादिक ये है, उस्ताद है ना, रसूल उस्ताद है। सादिक ये है, अमीन ये है, सच्चा ये है, आलिम ये है। जब सब दिखा चुका रसूल, जब अल्लाह सब दिखा चुका तो उसने एक किताब भेजी। अब इस किताब को जब भेजा तो इस किताब के अंदर भी अपने रसूल को भेजने का हदफ रखा। ऐसा नहीं है मैंने रसूल भेज दिया ताकि वो तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हारे जैसा रहे, बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा इंसान रहे। एक जुमला सिर्फ यहां कहने की इजाजत चाहता हूं, वो ये कि जिस सब्जेक्ट की किताब होती है उसी सब्जेक्ट का टीचर भेजा जाता है। जिस फैकल्टी की किताब होती है, जिस गिरोह की किताब होती है, उसी फैकल्टी और उसी गिरोह का टीचर भेजा जाता है। जिस टाइप की किताब होती है उसी टाइप का टीचर भेजा जाता है। ड्राइंग की किताब में साइंस का टीचर नहीं भेजा जाता, म्यूजिक की किताब में ज्योग्राफी का टीचर नहीं भेजा जाता। जिस टाइप की किताब होती है उसी टाइप का टीचर भेजा जाता है। पुराने टीचर जो किताब से पढ़ाते थे लोगों को, उनको आज की नई मॉडर्न एजुकेशन के जमाने में आप सीडी वाला कोर्स दे दीजिए। साहब ये सीडी है और आपको इसे बच्चे को पढ़ाना है, और वहां साहब प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, उस पर फिल्म चल रही है, उसी से बच्चों को पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा पाएंगे। कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारी टाइप ये नहीं है, हम किताबी टाइप के लोग हैं। हम किताब से पढ़ा सकते हैं, सीडी से नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने किताब जो भेजा वो नूर थी, तो ऐसे हाथों में कैसे दे सकता था जो मुजस्सम खाक के थे। तो अल्लाह ने इंतजाम ऐसा रखा कि लौह महफूज जो नूर था वहां से कुरान चले तो जिब्रील के हाथों से चले जो खुद नूर है, और रसूल के हाथों में पहुंचे जो खुद नूर है। तो इन 3 मरहलों से नूर छनता हुआ ऐसी कैफियत में हो जाए कि ये इंसान का जहन, ये इंसान जहन बशरी इसे समझने की कैफियत हासिल कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी हदफ को इस आयत में अल्लाह ने बयान किया। माइक की आवाज जरा सा खोल दे, अगर कोई साहब है तो माइक की आवाज जरा सा खोल दे, मुझे आवाज एकदम नहीं मिलती, मुझे आवाज खींच भी रहा। सलावत पढ़ने के मोहम्मद वाले तो अल्लाह ने ये इंतजाम रखा है हमको सिखाने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए। एकदम बंद हो गया, अल्लाह का शुक्र है। सलावत पढ़ने के मोहम्मद वाले। हाँ, ये बंद रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब ये चलता रहता है तो मेरे कान पे मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, और जब ये बंद रहता है तो मुझे कम से कम इतना सुकून रहता है कि बंद है, इसे सही नहीं होना है। सलवात पढ़ने के मोहम्मद। तो परवरदिगार आलम ने अपने नबी को भेजने का, हमने नहीं बंद कर दिया, ये खुद बंद हो गया। करम साहब सलवात पढ़ने के मोहम्मद भेजने का हदफ बयान किया, मकसद। ये अकेली आयत है जो पैगंबर के मकसद को बितसरीह बयान कर रही है।
यानी फैला के एकदम वाजे करके। भैया आप लोग बैठ जाइए, खड़े ना रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अंदर आके बैठ जाइए, बहुत जगह खाली है, बहुत जगह है। फिर तस्रीफ फैला के बयान कर रही है पैगंबर के आने के मकसद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी, अल्लाह की जात वो जात है। बाअसा, इसने भेजा। हुवल्लज़ी बाअसा रसूलन मिनहुम, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना, ये वो है परवरदिगार, वो है जिसने उम्मियों के दरमियान फिल उम्मीना रसूलम, रसूल भेजा। उम्मियों के दरमियान एक रसूल भेजा। मिनहुम, उनके दरमियान से, उनमें से एक रसूल दिया। रसूलम मिनहुम यतलू, क्यों भेजा? अब तस्रीह देखिए कुरान की। यतलू अलैहिम आयातिही, पहला मकसद रसूल के आने का, रसूल के आने का पहला मकसद, रसूल के आने का पहला मकसद क्या है? अल्लाह के कलाम की तिलावत करे। यतलू अलैहिम आयातिही, उम्मियों पर अल्लाह के कलाम की तिलावत करे। ठीक है, पहला मकसद क्या है? पहला मकसद अल्लाह के कलाम की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बात आगे बढ़ेगी। अब दूसरा मकसद यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अब दूसरा मरहला क्या है? जब अल्लाह के कलाम की तिलावत हो चुकी तो उनके नफ्स का तज़किया करे, उनके नफ्स का, उनके नुफूस का, उनके दिलों का तज़किया करे, उनके दिलों को पाक करे, उनके दिलों को मुनव्वर करे। मालूम यह हुआ कि दिल पाक अपने आप नहीं हो जाता, दिल को पाक करने के लिए कोई पाक करने वाला चाहिए। अगर लोगों का दिल सिर्फ कुरान से पाक हो जाता तो अल्लाह कहता कि मैंने रसूल भेजा है ताकि वो कुरान की तिलावत करे, ताकि तुम्हारे दिल पाक हो जाएं। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने कहा पहले तिलावत करे फिर तुम्हारे दिलों को पाक करे, यानी तुम्हें अपने नजदीक बुलाए, चेक करे कि कितना नूर तुम्हारे अंदर दाखिल हुआ है, कितना बाकी है, कितनी और तिलावत की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यतलू अलैहिम आयातिही, पहला हदफ। व युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करे, उनके दिलों को मुनव्वर करे, नफ्स उनका पाको पाकीज़ा बनाए। अब एक सवाल, क्या वो चीज जो खुद नजिस हो वो पाक कर सकती है? मुमकिन है? नामुमकिन है। अब ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल, हम जो पैदा हुए वो नजिस पैदा हुए या पाक? नजिस पैदा हुए। किसने पाक किया? अम्मा ने, अब्बा ने नहलाया, धुलाया, पाक किया। ठीक है, अब हमें कोई तारीख का एक जुमला लेके बताओ, बड़ा कीमती जुमला आपको देने जा रहा हूं, अगर जहन में याद रह जाए तो दुआ में याद रखिएगा, कि किसी मुसलमान के बच्चे को गुस्ल देने के लिए, पैदा होने के बाद गुस्ल देने के लिए किसी काफिर को बुलाया गया हो। कोई एक दलील चाहिए। आपके तमाम घरों से, पूरे अहले हुगली से सवाल है मेरा, क्या किसी काफिर को आज तक अपने बच्चे को गुस्ल देने के लिए बुलाया? अब उठाओ हयात नबवी पढ़ो, इधर रसूल खुदा पैदा हुए, जनाब आमिना का घर है, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब को बुलाया, ए अबू तालिब ये लो अपना भतीजा आगोश में, इसे ले जाकर गुस्ल दो, इसे पाक करो। अमा पाक वो करता है जो पाक होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई तैयारी नहीं है आज की मजलिस की, जो निकल रहा हूँ मेंबर का सत्ता है। वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया नफ्स करे। दूसरा हदफ, पहला कौन सा हदफ हो गया? तिलावत।
पहला हदफ क्या हुआ? तिलावत। बोलिए भाई, जल्दी जल्दी मस्जिद खत्म होगी तो बोलिए, वरना 4 बजे तक पढ़ूंगा। सलवात पढ़ने के मोहम्मद वाले सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा आपसे कि बात जितनी जल्दी आपकी समझ में आएगी उतनी जल्दी आगे बढ़ूंगा, वरना मिसाल पे मिसाल मिसाल पे मिसाल और समझ में कैसे आएगी? जब आप बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझे। तो पहली चीज क्या है? तिलावत। दूसरी चीज क्या है? तज़किया नफ्स, नफ्स का पाक होना, दिलों का मुनव्वर होना, रोशन होना। हो गई 2 बात। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम वयुज़क्कीहिम। तीसरा मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताब। तीसरा हदफ क्या है? अल्लाह की किताब की तालीम दे। मरना और सख्त हो गया। परवरदिगारा, क्या तेरी आयात तेरी किताब से अलग है? पहले मरहले में कहा ना, यतलू अलैहिम आयातिही, आयात की तिलावत करें। अब क्या वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब भी सिखाए। अब क्या आयत किताब से अलग है? जब पहले ही मरहले में आयत सिखा रहा है, तब तो चाहता हूं, पहले ही मरहले में जब आयत पढ़ रहा है तो क्या तालीम नहीं हो रही है? क्या किताब नहीं सिखा रहा है? अजीजों, आयत किताब से अलग नहीं है, तिलावत इल्म से अलग है। बहुत खूब, बहुत खूब। पहुंचना चाहिए था। तिलावत इल्म से अलग है। हम आपको कुरान की तिलावत की दावत नहीं देते, आपको कुरान से इल्म हासिल करने की दावत देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों? क्योंकि जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ तिलावत, कुरान मुकद्दस होके ताकों में रखा रहेगा। लेकिन कुरान जिस दिन हम उससे इल्म हासिल कर लेंगे, हमारे दिमाग में ही नहीं, हमारे दिलों में बस जाएगा कुरान। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अल्लाह किताब भेज रहा है रसूल को कि वो किताब की तालीम दे। पहले सिर्फ पढ़ा, कुरान को पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब, कुरान को पढ़ने का बहुत बड़ा नतीजा क्या? दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल पाक हो जाता है। अब जब ये दिल पाक हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, तो अब जो दर्स कुरान ने दिए हैं वो हमारे दिलों में दाखिल होता है। जो दर्स कुरान ने दिया है वो हमारे दिलों में दाखिल होता है। तो अब अल्लाह का रसूल क्या करेगा? तालीम देगा। जब तिलावत कर चुका, नुफूस का तस्किया कर चुका, मैं तवज्जो चाहता हूं, 3 जुमला देने जा रहा हूं। नुफूस का तस्किया कर चुका, तो अब हमें किताब की तालीम देगा। ए परवरदिगारा, मुस्तकीमन कुरान की तालीम क्यों नहीं दी? सीधे सीधे तालीम ही दे देता। पहले दिलों को मुनव्वर करने की क्या जरूरत? पहले तिलावत की क्या जरूरत? उसके बाद दिलों को मुनव्वर करने की क्या जरूरत? पाक करने की क्या जरूरत? कहा तुम्हें क्या मालूम नहीं है? आप ऐसा, अगर सीप के मुंह में जाता है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बनता है। कुरान का इल्म ऐसा ही है, हम सिर्फ उस ज़र्फ में देना चाहते हैं जो उसे मोती बना के पेश करे। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। हम सिर्फ उस ज़र्फ में इसे देना चाहते हैं। हदफ यह है कि सिर्फ उस ज़र्फ में देना चाहते हैं जिससे सीप निकले। वरना इस्लाम के 73 फिरके सब के सब कुरान के मुद्दई। कोई ये नहीं कहता मैंने कुरान को छोड़ दिया, कोई ये नहीं कहता। अगर मुसलमान मुसलमान की गर्दन काट रहा है तब भी दावा यह है कि हम कुरान पे अमल कर रहे हैं, और अगर कोई मुसलमान काफिर के साथ हम नशीर है तब भी दावा यह है कि हम कुरान पे अमल कर रहे हैं। हर तरफ दावा यही है। तो 3 हदफ हो गए, अभी 4था हदफ बाकी है। तो पहली बात तिलावत, पहला मकसद तिलावत। दूसरा मकसद तज़किया नफ्स, दिलों की पाकीज़गी, दिलों की तहारत। तीसरा
तालीम, कुरान की तालीम। किसकी तालीम? कुरान की तालीम। कुरान की तालीम। चौथा मकसद रसूल का हिकमत की तालीम। अगर किताब और हिकमत एक चीज होती यहां पर तो तकरार की जरूरत नहीं थी। बहुत खूब। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा कहा, बात खत्म। अबस काम खुदा नहीं किया करता, फालतू काम खुदा से मंसूब नहीं होता, खुदा जुमलों की तकरार जबरदस्ती नहीं किया करता। अगर एक वाव भी रखा है कुरान में, बहुत खूब, बहुत खूब, तो उसका अपनी जगह मानी है। यानी कुरान दावत तफक्कुर दे रहा है आलम इस्लाम को। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज कुछ इस कुरान सूरा आप लोगों की खिदमत में कि अल्लाह ने रसूल को भेजा 4 मकसदों के थे। पहला तिलावत कलाम पाक, दूसरा तज़किया नफ्स, तीसरा तालीम कुरान, तीसरा क्या है? तालीम कुरान। और चौथा क्या है? हिकमत। तो मसला हमारा आ गया हिकमत पे कि ये अल्लाह ने हिकमत क्यों कहा है? किताब कह देता काफी था भाई, पूरे आलम इस्लाम का दावा हो गया था ना हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अगर किताब काफी होती तो अल्लाह भी कह देता बस किताब, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, तुम्हें किताब सिखाए, बात खत्म हो जाती। नहीं, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तुम्हें किताब की भी तालीम दे और तुम्हें हिकमत की भी तालीम दे। तो किताब तो हो गई अल्लाह की किताब, जिसे हमने कुरान कहा, जिसे हमने जिक्र कहा, जिसे हमने फुरकान कहा। यह हिकमत क्या है भाई? ये हिकमत है कौन सी शय? हमारे यहाँ हकीम किसको कहते मालूम है? हकीम कहते हैं डॉक्टर को। हकीम कहते हैं डॉक्टर को जो इलाज करता है। यूनानी में उसको क्या कहते हैं? हकीम कहते हैं। यूनानी क्या कहते हैं उसको? हकीम कहते हैं। इलाज करता है, नफ्स पकड़ता है, रोगन दे देता है और मरने के लिए, और सीरप दे देता है पीने के लिए, और माजून दे देता है खाने के लिए। ये हकीम है। जल्दी हकीम के पास लोग जाते भी नहीं, कड़वी दवा देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो हकीम के पास, तो ये हकीम है ना, तो क्या रसूल वो वाला हकीम है भाई जो हिकमत की तालीम दे? वो हकीम होगा। बिना हकीम के कौन हिकमत की तालीम दे सकता है? तो रसूल वाला हकीम है। नफ्स पकड़ेगा, दवा देगा, तबीबुन दवारुल तिब्बे मौलाना, वो ऐसा डॉक्टर है जो अपने पूरे ब्रीफकेस के साथ, दवाओं के साथ दरवाजे जाता है। कोई मरीज है, लाओ इलाज कर दूं, अमर जुमला कह रहा हूं, अगर अच्छा लग जाए तो दुआओं में याद रखिएगा, जुमले की कदर कीजिएगा इंशाअल्लाह। तबीबुन दवारुल तिब्बे कमाल नहीं है। अगर कोई तबीब डब्बा लेकर गांव फिरे, यह उसका कमाल नहीं है। कमाल यह है कि मौके पर उसका भी इलाज करे जो उसे गालियां देता रहा हो। मौके पे उसका इलाज करे जो उस पे उछलियां भी फेंके। मौके पे उसका इलाज करे जो उस पे कूड़ा भी फेंके। रसूल ऐसा रसूल है जो उस बुढ़िया का भी इलाज करता है जो 40 रोज तक कूड़े फेंकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये हकीम है। अब हकीम अगर है रसूल तो ये हकीम कहता है किसको है? वही दवा वाला। ये तो दवा में बात आ गई थी, तो दवा वाला हकीम तो नहीं है रसूल। कोई BUMS की डिग्री तो ली नहीं रसूल ने कि वो दवा टेलीस्कोप आला लगा के और सबको चेक करता चल। नहीं। फिर हकीम किसको कहते हैं? असली हकीम की तारीफ ये है, तवज्जो चाहता हूं, असल में फलसफे की जबान में और तमाम फिलॉसफा की जबान में हकीम उस शख्स
इल्म मांगा जाए वो उस चीज का इल्म अता करे। यानी आलिमुन लिकुल्ल शै, तमाम चीजों, तवज्जो चाहता हूं कहां ले जा रहा हूं जुमला, आलिमुन लिकुल्ल शै, जो तमाम चीजों को जानता हो उसे हकीम कहते हैं। ए अजीजों, कुरान वो किताब ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिल मुबीन, सारी चीजें कुरान में जमा है। तो अब इसे सिखाने वाला हकीम न होगा तो कौन होगा? जरूरी है कि इसको सिखाना होगा कोई ऐसा हो जो हर चीज का इल्म रखता हो, तब ना हकीम होगा और तभी इस किताब को सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज का इल्म है। जब हर चीज का इल्म है तो हर चीज का उस्ताद भी वैसे ही चाहिए जो हर चीज का उस्ताद हो। अब एक मरहला और बढ़िए आगे, जब हकीम की बात हो गई तो अब हिकमत पे आ जाएंगे। अब जो ये अता कर रहा है, वो हिकमत है। अब किसी से पूछिए अम्मा हिकमत भी कभी नुकसान किया करती है? नहीं। हिकमत उस शय को कहते हैं जो इंसान को जिस्मानी और रूही सुकून देती है। हिकमत उस शय को कहते हैं जो इंसान को जिस्मानी और रूही सुकून देती है। तो अगर कोई ये कहे साहब हमको हिकमत नहीं चाहिए, अगर कोई ये कहे नहीं साहब आपकी हिकमतों की हमको जरूरत नहीं है, तो मालूम ये हुआ कि ये शख्स मरीज भी है, बस आगे नहीं कहूंगा मैं, और इसे इलाज की दरकार भी नहीं है, इलाज की जरूरत भी नहीं है, ये चाहता भी नहीं कि मेरा इलाज हो। रसूल के बाद इस बात का दावा कि हदीसें लिखना बंद कर दो, हस्बुना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब मेरे लिए काफी है, ये इस बात की दलील है कि कहने वाला मरीज भी है, शिफा का तलबगार भी नहीं है। सल्लल्लाहु मकसद बयान हो गया तब अब मजा आएगा। पहले का हिस्सा सुन लेना, असली लुत्फ तब आएगा। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन, उम्मियों के दरमियान अक्सर आप सुना करते हैं ना, उम्मी का मतलब जाहिल का नहीं है बल्कि मक्के वालों का है। और ये दो दलीलें आज अर्ज करता हूं, दो दलीलें। अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी रसूल जाहिल, नाउज़ुबिल्लाह, रसूल कुछ नहीं जानते थे, रसूल जाहिल। हमारे खुतबा अक्सर दलील दिया करते हैं कि उम्मी का मतलब है मक्के का रहने वाला, उम्मी का मतलब है मक्के का रहने वाला। क्यों? क्योंकि मक्के को कहते हैं उम्मुल कुरा। क्या कहते हैं? यानी कुरा कहते हैं देहात को, देहात की माँ, क्योंकि मक्के से सब जगह अनाज सप्लाई होता था, पानी सप्लाई होता था, इसलिए कहते थे मक्के की, देहातों की माँ, यानी मक्का, उम्मुल कुरा। चूंकि अब उम्मुल कुरा दो लफ्ज है तो उम्मुल कुरा भी नहीं कहते थे यहाँ के रहने वालों को, उम्मी कहते थे। उम्मी यानी मक्के का रहने वाला। ठीक है, अब दो दलील देता हूं बस रब्त मसाइब के लिए, बात खत्म हो रही है। दो दलील अजीजों, पहली दलील हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन। पहली बात तो यहां रसूल को उम्मी नहीं कहा है ना, समझ जाता हूं। अभी यहां तक रसूल को उम्मी नहीं कहा है, अभी क्या कहा है? उम्मियों के दरमियान रसूल भेज रहा हूं, उम्मियों के दरमियान रसूल भेज रहा हूं। अमा हुगली वालों के दरमियान पढ़ने वाला भेज रहा हूं, मैं भी हुगली वाला हूं। भाई बात पहुंचनी चाहिए। हुगली वालों के दरमियान मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब ने फोन करके यही कहा ना, पहली साल जब मैं आया तालिब साहब ने कहा अमा हुगली वालों के दरमियान एक खतीब भेज रहा हूं, सुनिए उसे।
एक आलिम भेज रहा हूं, सुनिए उसे, ये उनका जुमला, मैं आलिम नहीं हूं। एक भेज रहा हूं एक जाकिर, उसको सुनिए। तो क्या मैं भी हुगली वाला हूं? नहीं। तो अभी तक तो ये बात साबित नहीं हुई कि मैं हुगली वाला हूं। तो रसूल कैसे उम्मी हुआ? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन, फिल उम्मीयीन, उम्मियों के दरमियान भेजा। अभी आगे की आयत फिर पढ़ूंगा, उस पर भी दलील दूंगा। फिल उम्मीयीन यानी मक्कियों के दरमियान। अब मुमकिन है कि मक्कियों के दरमियान आने वाला मदनी हो, हिंदी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकाई हो, मुमकिन है या नहीं है? मक्कियों के दरमियान आने वाला रसूल कोई सा भी हो सकता है। अब मैं जुमलों को बदल दूं, मुमकिन है कि मक्कियों के दरमियान आने वाला जमीनी हो या आसमानी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। मुमकिन है या नहीं है? खाकी हो या नूरी हो, सारे इम्कान पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? तो पहली बात तो यहां मक्के वालों की बात हो रही है। तो अब आप ये कहिए, मिनहुम, उन उम्मीयीन के दरमियान में से रसूलम मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा। अब आ गई आपकी बात कि उम्मियों के दरमियान उम्मी रसूल भेजा। अल्लाह अकबर। अब मिन की कैफियत देखिए, यहां पर मिन होता है बयानिया और मिन होता है तबीजिया। कहीं पर हम मिन के जरिए सिर्फ और सिर्फ बात की तौज़ीह करते हैं, कहीं पर मिन के जरिए जुज़ को बयान करते हैं। अब फैसला कैसे होगा कि ये मिन जो रसूल की सिफत बता रहा है, ये बता रहा है कि रसूल उम्मी है, या ये बता रहा है कि रसूल आ रहा है उन लोगों के दरमियान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझना होगा। अगर चलिए मिन तबीजिया मान भी लिया, मिन जुज़ है यहां पर, यानी उम्मियों के दरमियान उम्मी रसूल भेजा। तो अब रसूल को जाहिल बाद में कहिए, पहले ये कहिए कि सारा मक्का जाहिल था, है? रसूल के लिए तो बाद में फैसला होगा ना। उम्मियों के दरमियान, जिसके दरमियान भेजा गया, तो अगर वहां मक्का मुराद न हो तो अब मुसलमान मुराद है। मिनहुम से क्या मुराद है? उम्मियों के दरमियान उम्मी रसूल भेजा। या तो मक्का मुराद या उम्मत मुराद। तो अब या तो ये कह लो कि सारे मक्के वाले जाहिल, या ये कह लो ये सारी उम्मत जाहिल। तो न इसको मानने को तैयार, न उसको मानने को तैयार। मक्के का अदब पूरे अरब में सर चढ़ के बोल रहा था, है? सबे मुअल्लका जैसे कसीदे, लंबे लंबे कसीदे, पोएट्री जो अदब की जान होती है, लिटरेचर की जान होती है ना। लिटरेचर की जान क्या होती है? पोएट्री, कसीदे, अशार, कविता, पोएम, ये क्या होती है? अदब की जान होती है। अरब का वो माहौल है कि खाने काबा के अंदर 7 कसीदे, खाने काबा के सामने 7 कसीदे लटकाए जा रहे हैं। सबे मुअल्लका 7 कसीदे लटकाए जा रहे हैं। अगर पूरे अरब में इसका कोई जवाब हो तो लाओ। तो अब ये मालूम हो गया कि अल्लाह का रसूल जाहिलों के दरमियान नहीं आ रहा है, अहले अदब के दरमियान में आ रहा है, उनके दरमियान में आ रहा है जो अदब की जान माने जाते हैं। तो अब अल्लाह का रसूल ऐसा होना चाहिए जो अदब में हर्फ आखिर हो। अल्लाह का रसूल ऐसा होना चाहिए जो अदब में हर्फ आखिर हो, उससे बड़ा कोई अदीब ना हो। तो अल्लाह ने उसका इंतजाम किया, कहा ये 7 सूरे टंगे हैं, टंगे रहने दो, लो ले जाओ एक छोटा सा सूरह कौसर लगा दो, लो ले जाओ एक 3 आयत का सूरह कौसर लगा दो। अब अगर इसके मुकाबले में कोई भी एक कसीदा, कोई भी एक पोएट्री बाकी रह जाए तो रसूल का अदब कमजोर। बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर 7 कसीदे अपनी आजिजी का इजहार करते हुए
खाने काबा से नीचे उतार लिए जाए तो रसूल मुअल्लिम मक्का होकर आया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें रसूल को जो भेजा गया हमारे दरमियान में तस्किया नफ्स के लिए, हमें सिखाने के लिए। हाँ ज़्यादा बस बहुत गुफ्तगू हो गई, वक्त भी हो चला है, 8 मुहर्रम है, गर्मी भी बेहिसाब है। आपकी ख्वाहिशें देखते हुए, आपकी समाज देखते हुए बात जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करें। ये 40 मिनट की गुफ्तगू नहीं थी, ये 40 मिनट की गुफ्तगू नहीं थी। बस 40 मिनट में एट अ ग्लांस अकीदा मुतालिब जो मेन बातें थी वो आपके सामने अर्ज करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस इसी मकसद को पूरा करने के लिए, हमारे तस्किया नफ्स के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए हुसैन इब्न अली करबला में। हुसैन इब्न अली 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए। जनाब अब्बास का अब्बास तराई पे खैमे लगा दिए। अब्बास ने अपने हाथों से खैमे लगाए। आज की तारीख मंसूब है जनाब अब्बास, आज हाजिरी होती है मौला अब्बास की। अजीजों, अब्बास बड़ी मजलूम शख्सियत का, गाजी बड़ी मजलूम शख्सियत का नाम। पता नहीं मैं कितना पढ़ पाऊंगा इस आवाज के साथ, आप कितना सुन पाएंगे, लेकिन अगर 4 जुमले पढ़ूंगा उस पर तसव्वुर करेंगे तो फूट फूट कर बोलेंगे। गाजी बड़ी मजलूम शख्सियत के नाम है अब्बास। अब्बास बड़ी मजलूम शख्सियत के नाम है। 2 मुहर्रम खैमे नस्ब, 4 मुहर्रम, यही अब्बास अपने हाथों से खैमे उखाड़ रहा। अपने हाथों से बनाया हुआ घर अगर कोई गिराता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। अब्बास के दिल से पूछो, जिसे मालूम है कि अगर खैमा यहाँ से हटा दिया गया तो बच्चे अलतश करेंगे। हाँ, सिफ़ीन में अब्बास ने देखा है माविया को पानी बंद करते हुए। सिफ़ीन में अली की से जंग करते हुए अब्बास ने देखा है कि माविया की फौज ने अली की फौज पर पानी बंद कर दिया। अब्बास को मालूम है कि यजीद की फौज हुसैन की फौज पर पानी जरूर बंद करेगी, लेकिन खैमे अब्बास अपने हाथ से उखाड़ रहे हैं। क्यों हुक्म हुसैन? 10 मुहर्रम आई, अब्बास सुबह से कब्जा शमशीर पर हाथ रखे हुए, मौला लड़ने की इजाजत, मौला लड़ने की इजाजत। हर बार हुसैन ये कहते हैं, ए भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे सकता हूँ। ए अजीजों, ये जो आखिरी वक्त आया है असर का, असर से चंद लहजा पहले, चंद आधा घंटा करीब पहले लिखते हैं रावी कि चंद मिनट पहले एक मरतबा हजरत अब्बास मौला की खिदमत में आए। कहने लगे, हुसैन मौला, ए मौला मरने की इजाजत दे दीजिए। फिर हुसैन ने भी जुमला कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। ए अजीजों, गजब हो गया। अब्बास ने फराज अब्बास यमीना व शिमाला, अब्बास ने दाई जानिब देखा, कोई नजर ना आया, बाई जानिब देखा, कोई नजर ना आया। कहा मौला कहो लश्कर, मौला जान कहीं नहीं दिखाई दे रहे, हबीब नहीं है, सईद और ज़ुहैर भी तो नहीं है, ए मौला और मोहम्मद और कासिम भी तो नहीं है, ए मौला कौन सा। हाँ हुसैन ने सर झुका लिया। इतने में खैमे से अलतश की आवाज हुई। हुसैन ने कहा, भैया अगर जंग करना चाहते हो तो पहले पानी की सबील कर दो। अब्बास खैमे में गए, सूखा हुआ मशकीजा लिया, मशकीजा लेकर तराई पर पहुंचे। तराई पे क्या पहुंचे, फौज अशकिया तितर बितर हो गई, छटक गई, दूर दूर हो गई, दूर दूर हो गई। अब्बास के हमले का असर है, फौज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब्बास ने घोड़े को दरिया में डाला, खुद भी उतरे, पानी भरा, चुल्लू में पानी उठाया, चाहते हैं कि पी लूं। अब जो पीने के लिए उठाया, एक मर्तबा अपनी प्यास याद आई, एक मर्तबा हुसैन का खुश गला याद आया, एक मर्तबा हुसैन के सूखे होठ याद आए, एक मर्तबा सकीना की प्यास याद आई। अरे अब्बास ने कहा, लानत हो ऐसे पानी पर जो मैं पी लूं, मेरी सकीना प्यासी। हाय हुसैन, वाह अब्बासा वाह मजलूमा,
अल्लाहु अकबर वाह अल्फाज। अब्बास ने पानी दरिया के हवाले किया, फिर देकर मारा। अब जनाब अब्बास घोड़े को मोड़कर दरिया की तरफ पेसरे सैद आगे बढ़ा। शिमर मलऊन का आवाज, शेम अगर खैमे में पानी पहुंच गया तो आज अब्बास से जंग जीत नहीं सकते। अजीजों, शिमर ने इशारा किया, ये लानती मनहूस, इसने इशारा किया, फौजे सिमटी, एक शकी ने छुप कर वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ। एक शकी ने फिर छुप कर वार किया, अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ। अब्बास के बाजू कलम हो गए हैं, लेकिन अब्बास की आस नहीं टूटी है, क्योंकि मश्क सकीना हाथ में है। साद ने हदफ समझ लिया। एक मरतबा शिमर को आवाज दी, ए शेम, क्या देख रहा है? जब तक पानी अब्बास के पास है, अब्बास के कदम न रुकेंगे। अरे शिमर ने वो तीर चलाया जो अली असगर के लिए चलाया है। तीर से शोभा एक मरतबा मशकीज़े के लिए रवाना हुआ। पहले हदफ ने खता किया, दूसरे हदफ ने खता किया, तीसरा हदफ मशकीज़े सकीना पे लगा, पानी गिरा। पानी गिरा, पानी का गिरना था। सदे अब्बास ने घोड़े को मोड़ दिया। इतनी ही इसी असना में तीर आके जनाब अब्बास की आंख में लग गया। जनाब अब्बास ने चाहा कि झुककर घुटनों के सहारे, हाथ कट चुके हैं ना गाजी अब्बास के, अब कैसे तीर को निकाले। ये चाहा कि झुककर घुटनों से दबाकर तीर को खींच ले। ए अजीजों, जैसे ही सर झुकाया है तीर दबाने के लिए, एक गुर्द चला, अब्बास के सर पे लगा। गिरिया अदा करो, आज 8 मुहर्रम हो गई। एक गुर्द चला, अब्बास के सर पे लगा। अब्बास जमीन पर आवाज दिया, आका अदरिकनी, हुसैन दौड़े, मौलाई अदरिकनी, हुसैन दौड़े। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है, मैंने देखा कि हुसैन कमर पकड़े हुए मैदान में आ रहे हैं, झुके हुए नहीं से ज़ईफ से कमर खमीदा हुसैन मैदान की तरफ आ रहे हैं। ए अजीजों, हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा कि हुसैन थोड़ी दूर आगे गए, किसी चीज से लड़खड़ाए, उसे उठा के अपने दामन में रख लिया, फिर आगे बढ़े, फिर किसी चीज से लड़े, उसे उठा के फिर अपने दामन में आगे बढ़ लिया। अब जो मैंने नजदीक जाके देखना चाहा कि हुसैन जमीन से क्या उठा रहे हैं, तो मैंने क्या देखा? अब्बास के कटे हुए बाजू। अजीजों, हज़रत अब्बास के मसाइब तसव्वुर है। एक खतीब है बगदाद में, हमेशा जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ता है। एक मरतबा जनाब ज़हरा को ख्वाब में देखा। क्या देखा? जुमले सुनो, बहुत क्रिया करोगे, तसव्वुर शर्त है, बहुत क्रिया करोगे, आँख से आंसू रुकेंगे नहीं। जनाब ज़हरा को ख्वाब में देखा। हाय हाय हाय, जनाब ज़हरा ने आकर कहा, ए खतीब, तुम मेरे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता? नहीं शहजादी, मैं तो आपके अब्बास का अक्सर मसाइब पढ़ता हूँ। नहीं, मेरे अब्बास का मसाइब नहीं पढ़ता। कहा, मैंने अक्सर पढ़ा, उसकी शहादत पढ़ी है, उसका बयान पढ़ा। ए खतीब, क्या तूने कभी ये पढ़ा कि करबला की जमीन पे जब भी कोई सवार घोड़े से जमीन पर आता था, अपने हाथों का सहारा लेता था? अरे मेरा अब्बास जब जमीन की तरफ आया, हाथ कट चुके थे, सर के बल करबला। और दे दो, गिरिया करते हो। अब्बास के नाम पे गिरिया है, शहजादी आई है। अब्बास की माँ है शहजादी, अब्बास की माँ है शहजादी। शहजादी आई है आपसे पुरसा लेने के लिए। लो जनाब फातिमा को पुरसा दे लो, गाजी अब्बास का पुरसा। हुसैन अब्बास के सिराने पहुंचे, सर उठाकर जानू पे रखा। अब्बास को गुलूकी से जो जरा सा इफाका हुआ, देखा सर अब्बास हुसैन के जानू पे है। अरे अब्बास ने जल्दी से सर हटा लिया। मेरे आका के सर पे, मेरे आका के जानू पे मेरा सर। अरे हुसैन ने अपनी हसरत भरी निगाहों से अब्बास ने जब देखा, ए अब्बास, एक बार तो भाई की तरह गोद में आ जाओ। खुदा आपको किसी को मिन्नत सिवाय तुम्हें इमाम मज़लूम के सिवाय तुम्हें अमल फज़ल के। अल्लाहु अकबर। रिवायतों के जुमले हैं। जनाब मौला कायम जनाब इमाम हुसैन ने पूछा, भैया कोई ख्वाहिश? कहा, मौला आप में तीर पैवस्त है, इसे निकाल दीजिए, आपकी ज़ियारत हो जाए।
दूसरी ख्वाहिश ये, मेरा जनाजा खैमे में ले जाइएगा। मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी तो मसाइल पढ़ूंगा, अभी पढ़ूंगा, सुनो मसाइल सुनो जनाब अब्बास के। मेरा जनाजा खैमे में मत ले जाइएगा, सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बास के आंखों से इमाम हुसैन ने तीर निकाला, जैसे ही तीर निकाला खून साफ किया। एक मरतबा जनाब अब्बास का अस्सलामु अलैका या गाइब, अस्सलामु अलैका या मौलाया या अब्दुल्लाह, आप पर मेरा सलाम हो, आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन ने कहा भैया मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मुझे एक बार भाई कह दो, मुझे एक बार भाई कह दो। ये अजीज़ रिवायत के जुमले हैं ना, मुझे नहीं मालूम अब्बास ने किस दिल से पहली बार भाई कहना चाहा है हुसैन को, लेकिन अब्बास की वफा है ये, इधर भाई कहना चाहा, इधर रूह कब्ज़ है हुसैन। हुसैन के दिल पे क्या बीती है, 32 साल का भाई आगोश में दम तोड़ गया है अजीजों। इसी असना में जनाब सकीना खैमे में है, जनाब सकीना खैमे में नन्हे नन्हे बच्चों को लिए हुए हैं। जब एक बार हाथ कटा, अलम गिरा, जनाब सकीना ने नन्हे नन्हे बच्चों से कह रखा था पानी आ रहा है, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। अब जो अलम झुका, जनाब सकीना की आस टूटी। जनाब अब्बास ने दूसरे हाथ से अलम संभाला, फिर जो अलम झुका तो अब अलम उठता नहीं है, सकीना की आस टूट गई है। अब अलम कब उठा है? अब हुसैन ने अपने हाथों से अलम उठाया है। सकीना समझी चचा अब्बास पानी लेकर आ रहा है, नन्हे नन्हे बच्चों को जमा किया, तेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। ये अज़ादारों बस गज़ब हो गया। हुसैन दर खैमा में पहुंचे, सकीना बाहर कर मारे, चचा पानी ले आए। क्या देखा, मश्क छिनी हुई, अब्बास के अलम हरा खून में डूबा हुआ। वाह अब्बासा, वाह मज़लूमा का शोर, क़याम हुसैन की बरकत, अला लानत